देख रहे हैं न्यूज़ यापा। आपको बता दें कि प्रदेश की गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया है और ये बजट कोरोना के बाद पहला बजट है जिसमें सरकार के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो थी वित्तीय संकट। तो इस बीच हमारे साथ बजट को पूरी तरह से समझने के लिए एक एक्सपर्ट जुड़े हैं, निर्मल पंवार जी। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह का बजट ये ओवरऑल प्रदेश की जनता के लिए रहा है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, पहला सवाल यही कि ओवरऑल कैसे देखते हैं बजट, क्योंकि कोरोना के बाद एक वित्तीय संकट सरकार के सामने था, तो उसके बाद ये बजट आना कैसा बजट है सर? देखिए, मेरा मानना है राजस्थान सरकार एक देश भर में ऐसी सरकार है जिसमें माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान 109 वीसीज़ लिए और वो रात में सोया नहीं करते थे, उनको नींद नहीं आती थी। वो चाहते थे कि इस कोरोना के पीरियड में, कार्यकाल में, एक भी व्यक्ति रात में भूखा नहीं सोए। ये उनका सोच था और आपने सबने सुना भी है, पढ़ा भी है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी राजस्थान में कोविड मैनेजमेंट को लेकर के माननीय गहलोत जी की तारीफ़ की और कहा कि राज्य में सबसे बेहतरीन कोरोना के दौरान मैनेजमेंट हुआ। बावजूद इसके आज राज्य सरकार ने बजट पेश किया और बजट में बहुत बेहतरीन फैसले और आगे उन पर मूर्त रूप देने, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं कटिबद्ध हूँ। और जो मैं कह रहा हूँ, क्राइसिस के बाद भी ये एक बेहतरीन सबके लिए बजट है। महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए, युवाओं के लिए ये एक कॉमन मिनिमम डेवलपमेंट प्रोग्राम इस आज के बजट में राजस्थान में देखने को मिला। जहाँ तक युवाओं का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लगभग 30,000 नौकरियाँ देंगे। साथ ही कहा कि युवाओं के रोजगार भत्ते को भी हम बढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 25 नर्सिंग कॉलेजेस खोलेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि हम डिजिटल बेस्ड यूनिवर्सिटी लाएंगे जिसमें जो युवा ऐप में इंटरेस्टेड होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पहले भी ये बात कह चुके थे और अब भी जो भी ऐप डेवलपमेंट पर काम करेगा उसको 5 लाख तक की हम इंसेंटिव देंगे, उनको सब्सिडी देंगे, उनको इस पर सीधे तौर पर राशि देंगे। आप देखेंगे कि स्कूल एजुकेशन में भी आपने बजट अनाउंसमेंट किया कि पूरे प्रदेश में 1600 महात्मा गांधी स्कूल खोले जाएंगे। तो मेरा कहना है कि उनकी सोच, उनका सोचने का तरीका, उनका फैसले लेने का तरीका इस बात के लिए भी इंगित करता है कि आपने कहा कि जितने 4 विधायक हमारे पिछले दिनों किसी न किसी कारणवश से उनकी मृत्यु हुई है, उनके नाम से गवर्नमेंट कॉलेजेस खोले जाएंगे और वो राजसमंद में भी होगा, वो झुंझुनू में भी होगा, वो राजसमंद में भी होगा। ऐसे 4 कॉलेजेस हमारे पूर्व एमएलए रहे, चाहे वो किरण महेश्वरी हो, चाहे गजेंद्र सिंह सख्तावत हो, इनके नाम से खोले जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी सोच की बात है। ये पार्टी की लाइन से दूर हट के इस प्रदेश के विकास में और व्यक्तिगत हमारे जो सार्वजनिक जीवन में लोग हैं उनके बारे में उन्होंने सोचा। मैं मानता हूँ कि जहाँ जो फूड में, खाने की सामग्री में उनका विशेष सोच था, उन्होंने एक यहाँ डायरेक्टरेट बनाने की बात कही है। डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी के नाम से एक डायरेक्टरेट बनेगा जो ये देखेगा कि पूरे प्रदेश में मिलावटखोरों से कैसे इस भोली भाली जनता को बचाया जा सके, दाम में मितव्यता रहे उसके लिए कैसे काम किया जाए और सही क्वालिटी फूड, क्वालिटी ग्रॉसरी कैसे हमारे लोगों को मिले। साथ ही उन्होंने एक एक्ट भी हेल्थ बेस्ड एक्ट पारित करने के लिए कहा गया है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो कोविड के दरमियान बीमारियाँ बढ़ी, कोविड से लोगों को नुकसान हुआ, परिवारों में बड़े और यंग लोगों की डेथ हुई, इसको लेकर के हेल्थ में भी एक एक्ट लाने की बात करी है जो ये देखेगा
कि हम कैसे सबकी हेल्थ का ख्याल रखें। इंश्योरेंस पर उन्होंने कहा कि हम 5 लाख तक का फ्री इंश्योरेंस करेंगे। गांव में भी किसानों के लिए कहा उन्होंने कि लगभग 16,000 करोड़ रुपया हम ऋण जो लिया गया है उन पर उनका इंटरेस्ट माफ़ करेंगे। तो ओवरऑल बजट बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बैलेंस्ड है। और जैसे कि हमने मुख्यमंत्री जी की नेचर देखी है, वो जो बोलते हैं उसको पूर्ण करते हैं। पहले भी मैनिफेस्टो में आपने जो कहा वो पिछले अपने दोनों कार्यकाल में उसको पूर्ण किया। इस बार भी जो बजट आया है इसमें जो घोषणाएं हैं ये केवल मात्र घोषणाएं नहीं हैं, इनको गहलोत साहब की सरकार पूर्ण करेगी। हम सबका मानना है, 6 करोड़ राजस्थान की जनता का भी यही मानना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एक्सपर्ट जिन्होंने बताया कि ये बजट सिर्फ किसी एक वर्ग के लिए नहीं, सभी वर्गों के लिए पेश किया गया है। तमाम ऐसे वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।